नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रह इस समय मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका दृष्टिकोण सीधे आपके ऊपर पड़ेंगे, आपके राशि के जातक के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय सूर्यदेव आपके ऊपर विशेष मेहरबान होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में उभयचरी राजयोग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा। यूँ कहें तो इस समय आपको सोने का महल मिलने वाला है, लेकिन इस समय आपको इतना भाग्य का लाभ मिला होगा जितना आपको जीवन में कभी भी नहीं मिला होगा। लेकिन भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक दो गलतियां नहीं करनी होंगे, एक दो सावधानियां बरतना होगा, और साथ ही साथ अगर एक दो सरल उपाय बताएंगे, वह उपाय अगर आप कर लिए तो जीवन में आपका चार चांद लग जाएगा, क्योंकि इस समय आपके भाग्य आपको हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त कराएगा। इस समय सूर्यदेव आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहने वाला है, जिसके कारण से दो तीन क्षेत्रों में आपको खास करके लाभ मिलने वाला है, जो सबसे विशेष लाभ होगा। हालांकि इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्ति देगा, लेकिन दो तीन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय को आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। अगर इस समय को गंवा दिए तो जीवन में कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर यह समय का आप सदुपयोग कर लेंगे तो आपके हर इच्छा पूरा होगा, क्योंकि इस समय उभयचरी राजयोग जिस भी इंसान के कुंडली में बनता है, उसका जीवन काल में कभी भी धन दौलत शोहरत वैभव की कमी कभी नहीं होती है। दोस्तों, यह समय का सदुपयोग आपको करना है। इस समय इतना तरक्की आप प्राप्त करने वाले हैं कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपसे जलन वाला भावना रखता है, वह भी बोलेगा वाह क्या किस्मत पाया है। दोस्तों, इस समय बातें थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य है, इस समय अगर आप चाहें तो सोने का महल भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और आपके ऊपर से धन की वर्षा होने लगेगी। आपको घर से निकलना होगा और मेहनत करना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना तय है। कोई आपको रोक नहीं सकता है सफल होने से। खास करके इस समय दो तीन चीज़ तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है। इस समय कई तरह की परेशानियों से आप परेशान हैं। आपका घर में कलेश हो रहा है। इस समय आपके अपने ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। साथ ही साथ इस समय जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा भी साबित हो रहा है। जिसके लिए आप मतलब से कार्य रखते हैं वह आपके लिए सही रहता है, लेकिन जिसको आपने अपना समझकर हमेशा ही भला किया है, वही लोग आपको अक्सर धोखा दिया है, और वही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचा रहा है। और दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, और इस समय अच्छी आपकी कमाई भी नहीं हो पा रही है, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार कारोबार व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने भी आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप जब भी कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो लगता है कल परसों की शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं आपको कोई ना कोई फिर से नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आप अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस समय आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, फिर भी आप परेशान ही रहते हैं। कई दफ़ा तो ऐसे आया हुआ है कि आपको दिन भर खाना खाने का मौका नहीं मिला है, जबकि कोई कमाई नहीं हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है, फिर भी व्यर्थ में आपको इतना परेशानी हो रही है कि अपने समय से आप खाना भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप परेशान रह रहे हैं। आप कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी आप परेशान रह रहे हैं।
लेकिन दोस्तों इस समय से आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका जीवन में सुधार आने वाला है और जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है सारा समस्या का भी आज से समाप्ति होने वाला है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग को मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, नहीं तो आगे चलकर फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और आप हमें कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे कि गुरुजी हमें लाभ तो हुआ, उतना लाभ नहीं हुआ। ये कार्य अक्सर लोग करते हैं, जो उपाय बताता हूँ वह उपाय करते नहीं हैं और फिर मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं, गुरुजी आप जो बताए मैंने किया लेकिन उतना अच्छे से हुआ नहीं, लाभ तो हुआ उतना अच्छे से नहीं हुआ। दोस्तों होता क्या है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, स्किप कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, वह लोग आप लोग कर नहीं पाते हैं, फिर आप लोग को दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। सबसे पहला जो आपको सूर्य ग्रह जो आपको सबसे अधिक लाभ दिलाने वाले हैं वह है आपके इस समय नौकरी पाने की इच्छा में इस समय आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई बेरोजगार है उन्हें इस समय कार्य मिलेगा और जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। अगर आप लंबे समय से परीक्षाएं दे रहे हैं, उसमें असफल हो जा रहे हैं, लेकिन इस समय आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं, किसी प्रतियोगी में भाग ले रखा है और उसका परिणाम आने वाला है, तो इस समय शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय अगर आप परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, इस समय आपका परीक्षाएं आने वाला है या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो इस समय आपको एक बार घर में सुबह जगने के बाद एक बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और घर से निकलते समय ओम श्री गणेशाय नमः नाम लेकर के जाएं, परीक्षाएं बैठें। आपका 100% सफल होने की संभावनाएं दिख रही है, आपको उसमें सफलता मिलेगी, वहां से भी शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपना नौकरी में बदलाव चाह रहा है, उसको भी इस समय बहुत सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है, वह भी इस समय अपने नौकरी को बदल पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करते करते किसी और नौकरी का तैयारी कर रहा है, किसी उच्च पद पे जाना है, तो उसको भी इस समय सफलता मिलना तय है। और दोस्तों जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और उनका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन जोड़ करके एक साथ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें उसमें प्रमोशन चाहिए, तो इस समय दोस्तों आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं। और इस समय हालांकि आपके कुछ साथ में कार्यरत व्यक्ति हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना भी करेंगे और आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचेगा, लेकिन आपको उनके बातों में नहीं उलझना है और आपको अपने बातों पर संयम, अपने वाणी पर संयम रखना है और अच्छे से कार्य इस समय लेना है, तभी आपको अधिक सफलता मिल पाएगी। दोस्तों इस समय जो लोग प्रमोशन लेना चाह रहे हैं उनको प्रमोशन मिलना तय है, सरकारी नौकरी वाले को भी प्रमोशन मिलेगा, उसके ऊपर का अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय जो आपके नीचे कार्यकर्ता वह भी आपके लिए समर्थक रहेगा, लेकिन आपको उनसे थोड़ा मिला करके कार्य करना होगा, उनसे मिलजुल कर रहेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। दोस्तों इस समय आपके नौकरी में उच्च पद ग्रहण होने की संभावनाएं तो दिख ही रही है, साथ ही साथ इस समय आपका वेतन में भी वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी करने के साथ साथ कोई कारोबार व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, इस समय शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी लोग कारोबार रोजगार व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही है, अड़चने आ रही है, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी एक बार दान करना चाहिए। इससे आपके रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस समय अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई रोजगार व्यापार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप बिल्कुल ही ना समय को गंवाएं, इस समय आपको अवश्य ही रखना चाहिए। अगला चीज जो है दोस्तों, इस समय
आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आप लंबे समय से बराबर परेशान रहते हैं, शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं, तो इस समय उससे आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं दिख रही है आपके घर में। और अगर कोई लंबे समय से बीमार या किसी कारण से परेशान रहता है, शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा से परेशान है, तो उन्हें इस समय छुटकारा मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय साथ ही साथ कोई नई बीमारी शुरुआत होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। हालांकि इस समय थोड़ा आपको बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना होगा, पानी अधिक पीना होगा, नहीं तो इस समय अपच और गैस की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। इस समय बाहर का खाना खाने से थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इस समय भाग्य ऐसे आपका हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा, तो भाग्य को और भी तेज और मजबूत करने के लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करनी होंगी। वह गलतियों के बारे में पहले ध्यान दे लेते हैं, फिर आपके जीवन को और भाग्य को और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही एक दो सरल उपाय भी बताऊंगा मैं। दोस्तों, सबसे पहले बात, अगर आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान करेंगे तो हर रोजगार में घाटा होगा, जीवन में परेशान रहेंगे, धन की दिक्कतें आएगी। औरत को घर का लक्ष्मी का रूप माना गया है। भूल से भी आप अपनी, खास करके अपनी पत्नी के ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह परेशान ना करें, नहीं तो जीवन में और भी परेशानी आएगी। जितना भी कारोबार आप शुरुआत करेंगे सब में आपको घाटा ही घाटा देखने को मिलेगी, किसी में भी धन की वृद्धि आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ऐसे आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका कभी भी अपमान नहीं करें, नहीं तो जीवन भर परेशान रहेंगे। आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे, घर में सुखी शांति नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक से बढ़कर एक कष्ट आ रही है, परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो आपको शनिदेव को रुष्ट किए हैं, जिसको सुधार करना होगा। और जब भी आपके जीवन में काल में कुछ जाने अनजाने से गलतियां होती हैं जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ते हैं और जीवन में और भी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, कभी भी भूल करके भी किसी मजबूर या गरीब या मजदूर या सफाई वाले इंसान को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिदेव रुष्ट होंगे और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां देगा और समस्याएं और भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगला बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, कभी भी बेजुबान जानवर को मारना पीटना नहीं चाहिए, ना ही परेशान करना चाहिए, चाहे वह बेजुबान जानवर हो या पशु हो, उससे भी शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां आती है और आप अपने जीवन भर तंग रहेंगे। दोस्तों, अगली बात, कभी भी भूल करके सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं दे। इससे का मतलब होता है आपके घर से माँ लक्ष्मी विदा हो रही है और आपके घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है और जीवन भर धन संबंधित समस्याएं से घिरे रहते हैं और आपको परेशानी आती है। दोस्तों, अगला बात, जो आपको जीवन में कुछ उपाय करना है, बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर यह उपाय कर लिए तो आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा और जीवन में और भी तरक्की महसूस करेंगे आप। दोस्तों, सुबह बिस्तर से उतरने के पहले आपको, बिस्तर पर से ही उतरने के बाद आपको दोनों हथेलियों को जोड़ करके और दोनों हथेलियों को रेखाओं को ध्यान से देखना है और फिर उसे अपने चेहरे पर फेर लेना है। यह कार्य आपको प्रतिदिन 3 बार करना है। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र पढ़ करके जमीन पर कदम रख करके आप घर से बाहर निकलें। आपके भाग्य इतना तेज हो जाएगा कि जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कभी भी आपको नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगा और आपके जीवन भी आपका सुखी से व्यतीत होगा। जीवन में तनाव से मुक्त रहेंगे, जीवन में आपको सब कुछ अच्छे से लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगा है धीरे धीरे। दोस्तों, अगली बात बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अगर यह उपाय करें, आपके रोजगार कारोबार में अगर अड़चने आ रही है तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, जीवन में आपको परेशानियां आती रहती है, कष्ट रहता है, शत्रु से भी परेशान है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना करें, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से भी आपके जीवन का सारा समस्याएं समाप्त हो जाता है, भाग्य आपका काफ़ी तेज हो जाता है और जीवन में जो मुसीबतें आ रही है, अड़चने आ रही है कारोबार रोजगार में, सबसे आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक दो और भी सरल उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। घर में धन की वर्षा करने के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगती है और घर में कहीं भी दरिद्रता नहीं आएगी और घर में कहीं भी पैसे की कमी नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर जीवन में आपको पैसे की तंगी रहती है, पैसे आपको टिकते नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं और वापस घर की ओर लौटते हैं तो कभी भी आपको घर खाली हाथ नहीं आना है। हो सके तो 1 रुपया का चॉकलेट ले लें, और चॉकलेट भी नहीं ले सकते हैं तो किसी पेड़ का एक पत्ता ही तोड़ करके जेब में भर लें, लेकिन आपको खाली हाथ घर कभी भी नहीं आना है। इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता, घर में धन संबंधी दिक्कतें होती है, पैसे आपके पास बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे।
और दोस्तों अगला बात ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर किसी को विवाह शादी का दिक्कत हो रही है, अगर आपके रिश्ते नहीं लग रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए उसको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।